राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक वीडियो लेकर आए हैं। पर वीडियो आज कुछ हटकर है। आज किसी ड्रेस की वीडियो नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन के बांके बिहारी जी की एक सत्य घटना, जो एक बीकू नाम के लड़के की घटना है। एक बीकू नाम का लड़का था जो रेलगाड़ी में साफ़ सफाई करता था, और उसी साफ़ सफाई से जो उसे पैसे मिलते थे उसी से वो अपने घर का गुजारा करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी, एक बहन थी और एक बीमार पिता था। एक दिन रेलगाड़ी की सफाई करते हुए उसे सीट के नीचे एक पर्स मिला। उसने वो पर्स उठाकर अपनी निक्कर की जेब में रख लिया और गाड़ी के रुकने का इंतज़ार करने लगा, ताकि गाड़ी रुके और उतर के उस पर्स में से देख सके कि उसमें कितने पैसे हैं। अब गाड़ी से उतरा, उसने कुछ दूरी पर जाकर पर्स को खोला तो उसमें देखा, उसमें वो हैरान रह गया क्योंकि उसमें कोई भी पैसे नहीं थे। पर हाँ, उस पर्स में पीछे एक किसी भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। वो ये नहीं जानता था किस भगवान की तस्वीर है। पता नहीं अचानक उसके मन में क्या हुआ कि उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू गिरकर उन भगवान के चरणों पर गिरे। अब उसने देखा, अब ये पैसे ना मिलने की वजह से थे या उन भगवान को देखकर उसकी आंखों से आंसू आए, ये वो समझ नहीं पाया। उतरा, उसने सोचा आज तो घर में खाना ले जाने के लिए पैसे ही नहीं है, बहन भी सुबह से भूखी है, रो रही है, पिता को भी दवाई से पहले खाना खिलाना, करे क्या। कुछ दूरी पर चला तो वहाँ एक शादी थी, और उस शादी में कुछ खाना बचा हुआ था जो वहाँ का सेठ गरीबों में बांट रहा था। उसने सोचा वो भी उसी लाइन में लग गया। उस दिन उसे 2-3 थैले खाने के मिले। वो लेकर घर गया। उसने अपनी माँ को कहा, माँ आज मैं बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। कि माँ ने कहा, बेटी तेरी बहन भी सुबह से रो रही है, मैं उसे कुछ नहीं खिला पाई, और तेरे पिताजी को भी दवाई देनी थी, तो खाना खिला के उन्हें दवाई दे दूँगी। अब अगले दिन उसने कहा, ये किस वजह से है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज आपकी वजह से मुझे खाना मिला। अगले दिन वो फिर गया, अब अपने काम पर गया, तो उस दिन एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, बेटा मुझे टिकट ला दो, मेरे पैर में चोट लगी है जिस वजह से मैं टिकट लेने खिड़की पर नहीं जा सकती। उसने उसे 500 रुपये दिए। वो टिकट लेने के लिए खिड़की पर गया तो थोड़ी देर में इतने टिकट नहीं ले पाया था, इतने ही रेलगाड़ी की सीटी बज गई, ट्रेन चलने लगी। उसने जल्दी से टिकट लिया, उस बूढ़ी औरत को खिड़की से वो टिकट दिया और बाकी बचे हुए पैसे देने लगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटे ये तू रख ले। अब 275 रुपये बचे हुए थे। हैरान के हाथ में पकड़े पैसों को देख रहा, तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वह गाड़ी में न चढ़कर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में से राशन का सामान ले लिया और माँ को देखकर बोला, माँ देखो आज मेरी खूब कमाई हुई, 1 हफ्ते का पूरा राशन लेकर आया हूँ। माँ देखकर खुश हुई। तभी उसने जेब में से फिर उसी भगवान को निकाल कर देखा और कहा, यह चमत्कार आपके कारण ही हो रहा है, मैं नहीं जानता आप कौन हो। तभी उसने जेब में से तस्वीर को निकाल कर अपनी माँ को दिखा और कहा, माँ यह भगवान कौन है। माँ ने उस तस्वीर की तरफ को नहीं देखा, क्योंकि माँ इतना राशन देकर इतनी खुश थी कि भिक्खू को देखा है नहीं। माँ ने नहीं देख रहा था तो पर्स उसने अपनी जेब में वापस रख लिया। फिर एक दिन जब रेलगाड़ी में सफ़र होकर जा रहा था, सवार होकर सफाई की सीटों से नीचे सफाई करते करते अचानक 10 लोग उसकी तस्वीर को देखकर जोर जोर से हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कर रहे थे। भिक्खू तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठे एक बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर बड़ी सहजता से बोला, माता जी आप क्या भजन कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। तो मैं उसी औरत को कहती है, बांके बिहारी जी हैं और वृंदावन में रहते हैं, उन्हीं की शरण में हम जा रहे हैं। बांके बिहारी जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये वृंदावन के मालिक है, समझ लो। भिक्खू जेब में से उस तस्वीर को निकाल कर माता जी को दिखाता है, क्या ये बांके बिहारी जी हैं। तो वे कहती हैं, हाँ बेटा ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। उसने कहा, माँ मैं आपके साथ वृंदावन चल सकता हूँ। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसने कहा, माँ मेरे परिवार का क्या होगा। फिर सोचा उसने कि महीने हफ्ते भर का राशन तो मैं देकर आ गया हूँ, तो राशन की कोई चिंता नहीं। तो वह भी वृंदावन जा रहा था। तो साथ चल रहे थे, रास्ते में कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहा है, बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं, लोगों को बांके बिहारी की तस्वीर दिखाता। जब रास्ते में उतरा, सब स्टेशन पर उतरे, सब अपने अपने रास्ते चले गए। अब वो बांके बिहारी जानता ही नहीं था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। मतलब बहुत लोगों से पूछा, बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं, तो सब कहते वृंदावन, हंसते हुए कहते ये तो वृंदावन ही उनका है, यह हर जगह कहता फिरता घर कहाँ है। एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ बांके बिहारी जी के पास। वह मंदिर में लेकर, वहाँ बहुत भीड़ थी, भिक्खू को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह दूर से ही देखकर निहाल हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू के कारण उसकी आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली धुंधली आने लगी। तभी मंदिर की लाइट चली गई। आंखों में धुंधलेपन के कारण वह लाइट
न होने के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पास एक तेज़ रोशनी नज़र आई। उसको लगा कोई हाथ खींच रहा है। जब उसने ध्यान से देखा, एक छोटा बच्चा बालक उसका हाथ खींच रहा था। भीखू, तुम आओ मेरे साथ। मैं बालक उसको एक कोने में लेकर जाकर कहता, अब आए हो तो मैं तो तुमसे कब से तुम्हारी राह देख रहा था। भीखू कहता है, तुम कौन हो? घबराहट के कारण कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं वही हूँ जिसकी तस्वीर तुम जेब में रख कर घूम रहे हो। मेरा नाता उसी दिन बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए थे। तब से तू मेरी शरण में, और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। भीखू, तुम आए हो तो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भीखू ने कहा। बोला लगा, सोचने लगा, मैं यहाँ रह जाऊँगा तो मेरे माता पिता और बहन का क्या होगा। बिहारी जी उसके मन की अवंशा को समझ गए और कहने लगे, तू उनकी चिंता मत कर। वहाँ पर सेठो एक बस्ती बनाने के लिए तेरे माता पिता रहते हैं। वो बस्ती मंदिर बनाना चाहते हैं और उस झोपड़ी के बदले में तेरे माता पिता को पक्का मकान बना कर देंगे। साथ में खाने पीने का पूरा प्रबंध है। तो उनकी चिंता तू अब मत कर, तू अब यहीं रह। अब से तू मेरा दोस्त है और मैं कहता हूँ तू यहीं कहाँ रहेगा। तो बांके बिहारी जी बोले, आज से तू बाहर माला फूलों की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथ के बने फूलों की माला ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में आए जो एक बार आ जाता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भीखू को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंखों में आंसू की धारा बहता गया और बिहारी जी के पाँव में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहाँ नहीं थे। वहाँ तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर कृपा देकर भीखू धन्य हो उठा। बिहारी जी को एकटक निहारता और मन में बोलता रहा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस कोरोना के टाइम पर अपने घर में सेफ रहिए, अपनों का ध्यान दीजिए और इस बीमारी से बांके बिहारी से बचाने के लिए सब प्रार्थना कीजिए कि बांके बिहारी इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और हम फिर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आ सकें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।